हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन का एक नया कंसेप्ट जो कि है मास और वेट। ठीक है, मास क्या होता है और वेट क्या होता है, इसका हम बीच में डिफरेंस हम समझने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे पहले दोनों की डेफिनेशन लिख देती हूँ। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मास मास क्या होता है आपको पता होगा कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। एक बॉडी के अंदर जितना भी चीज़ है, आपकी कोई भी मैटर है, कि वो कितने केजी का है, 1 kg का है, 2 kg का है। जैसे मैं बोलती हूँ कि ये एक बॉडी है, एक कंटेनर है जिसके अंदर एक 1 kg क्या है, आप बोल सकते हो आटा है या कुछ भी बोल सकते हैं, शुगर बोल ले लेते हैं हम कि शुगर है 1 kg। तो ये जो 1 kg शुगर है इसके अंदर, वो क्या है, मैटर ही तो है। तो वो आपका मास हो जाता है कि 1 kg क्या है, इसके अंदर शुगर है। ठीक है, मास क्लियर है। अब वेट क्या होता है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। ये एक फोर्स है विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जो है एक फोर्स के साथ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है टूवर्ड्स द अर्थ। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पेन एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो रहा है, ये टूवर्ड्स द अर्थ की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है एक फोर्स के साथ। तो उसे आप कहते हो कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूज कर रही है अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो होता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मैं इनके फॉर्मूलेस की बात करूं, देखो आपको पता है क्या है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स है। तो मैं लिखती हूं कि फोर्स इज इक्वल्स टू विद विच द अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड्स द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा हमें, तो एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रही है, किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, जी का यूज करूंगी। ठीक है, जी का यूज करने वाली हूं मैं। और हम वेट को किससे डिनोट करते हैं, हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फोर्स की जगह क्या लिख सकती हूँ, डब्ल्यू भी लिख सकती हूँ। तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। ये इसका क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। अगर हमें किसी चीज का वेट निकालना हो तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं मास की बात करती हूँ तो मास का क्या होगा, इसी फॉर्मूले को हम क्या कर देते हैं, मास को अलग कर देते हैं। ग्रेविटी आपकी ये वाली जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी वेट के साथ। तो वेट अपॉन ग्रेविटी इज इक्वल्स टू मास। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया है आपको। अब हम देखते हैं एसआई यूनिट क्या होती है। मास की एसआई यूनिट क्या होगी, केजी में होता है मैटर, तो सिंपल एसआई यूनिट इज केजी। क्या होती है, केजी होती है। और वेट की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, एसआई यूनिट इज, देखो फोर्स हो रहा है, फोर्स का यूज हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यूज हो रहा है, तो इसीलिए फोर्स का क्या होता है, एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका न्यूटन, दैट इज एन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, फोर्थ पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पॉइंट देखिए, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मास जो है वो ऑब्जेक्ट का क्या है, कांस्टेंट रहता है। एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस वो चेंज नहीं होता। जैसे अर्थ पे आप बोल सकते हो कि अर्थ पे जो है वो शुगर का जो मास है 1 kg है, लेकिन मून पर जाके क्या उसका मास चेंज हो जाएगा, क्या मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, वेट की क्या बात है, वेट में कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो मास तो सेम रहेगा, मून पर जो है वो मास बिल्कुल सेम रहेगा, शुगर का मास जो है सेम रहेगा, आपकी बॉडी का मास बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं वेट की बात करती हूँ, वेट हम कैसे निकालते हैं, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन जो है अर्थ पे वो डिफरेंट है और मून पे जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए वैल्यूज क्या आएगी, दोनों की डिफरेंट आएगी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हमने फ्री फॉल में ये डेरिवेशन समझा था, ग्रेविटी ऑफ मून और ग्रेविटी ऑफ अर्थ की। ये हमने ग्रेविटी ऑफ अर्थ निकाला था, दैट इज 9.8, एंड ग्रेविटी ऑफ मून निकाला था हमने, दैट इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, तो डिफरेंट हमने निकाला था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखिएगा।
ठीक है। तो इसीलिए वैल्यूज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट आएगी और वेट जो होता है वो मून पे डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन द मून। ठीक है, किस पर ज़्यादा होता है किस पे कम होता है वो हम डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन करने वाले हैं। तो चलिए हम वो कर लेते हैं, वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन द मून। ठीक है, सबसे पहले आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो डेरिवेशन हमने पढ़ी थी, जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हो ये था फॉर्मूला, दैट इज F इज इक्वल्स टू G। ये कांस्टेंट होता है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट और उसका डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये वाला G। ठीक है, ऐसा यूनिट मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हो, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा वीडियो। तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या है वो, F इज इक्वल्स टू M1 M2, यहाँ पे G लगाना भूल गई, G अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वेट ऑन द मून और वेट ऑन द अर्थ लिखेंगे। सबसे पहले दोनों के क्या क्या फॉर्मूलेज बनते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ वेट ऑफ मून। वेट मून का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो G तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मैं यहाँ पे G लिख देती हूँ। ठीक है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, देखो मून पे कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तभी तो हम निकाल पाएंगे उसका वेट कितना है मून पर। ठीक है, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट तो लेना ही होगा। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, वो हमारा मून ही होगा। तो मैं यहाँ पे कैपिटल M लेती हूँ और यहाँ पे नीचे मून लिख देती हूँ। ठीक है, अपॉन हमें रेडियस लिखना होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें मून की बात करनी है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना होता है, रेडियस का R का स्क्वायर। ठीक है, ऐसी अगर अर्थ की बात करती हूँ तो वेट ऑन अर्थ, ठीक है, इज इक्वल्स टू G कांस्टेंट रहता है, मास को मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना होगा और मास जो होगा वो अर्थ पे कितना होगा। ठीक है, अपॉन में क्या चला जाएगा, आपका R का स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होगा, अर्थ पर वेट ज़्यादा होता है या फिर मून पे वेट ज़्यादा होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनको हम दोनों डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट इज वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों के फॉर्मूलेज लिख देती हूँ, दैट इज G कांस्टेंट होता है M और M मून पर, अपॉन में R का स्क्वायर, ये अपॉन में चला जाएगा G M और कैपिटल M ऑन अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें कट हो रही हैं, G से G कट हो रहा है, M से M कट हो रहा है। जो जो चीज़ें बचती है वो आप यहाँ पे लिख दो, इसके नीचे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, WM अपॉन WE इज इक्वल्स टू कैपिटल M बच रहा है और ये हो जाता है आपका मून अपॉन रेडियस का स्क्वायर, इसका अपॉन में चला जाएगा मास ऑन अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये हमारा निकला है। अब हम क्या करेंगे, इसको है ना इधर पहुँचाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ मून अपॉन रेडियस का स्क्वायर, N2 में ये रेडियस जो है वो चला जाएगा ऊपर R का स्क्वायर, और ये अर्थ का है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अर्थ लिख लो चाहे। ठीक है, और फिर ये मास का होगा, अर्थ का होगा। ठीक है, और ये वाला जो रेडियस है ना इस पर M बना लो और इस पर खाली E भी चलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, वैल्यूज़ लिखना हम स्टार्ट करते हैं। मास मून पर कितना है, दैट इज 7.36 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है अर्थ का 6.4 इंटू 10 की पावर 6। यहाँ पे मैंने 6.4 लिखा है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू होती है 6.37। लेकिन जब आप राउंड ऑफ वाला लगाओगे कंसेप्ट तो 6.4 आप लिख सकते हो, क्योंकि 7 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, तो आप 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। तो अपॉन में चला जाता है आपका रेडियस का स्क्वायर, दैट इज मून का, तो आपका होता है 1.74 इंटू 10 की पावर 6 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर 24। जब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर दोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1.1/6 वैल्यू आएगी। 1/6 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले कि वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1/6 वैल्यू आ रही है। तो दैट मीन्स कि वेट ऑफ मून 1, वेट जो होता है अर्थ पे वो होता है 6। अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो वेट ऑफ मून
तो इसका आ जाएगा वेट ऑफ मून इज इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ अपॉन में 6। ये इधर आ जाएगा ना, तो ये अपॉन में 6 चला जाएगा। दैट इज जो वेट है मून का, जो वेट है मून का वो 6 टाइम्स अगर डिवाइड कर दो वेट ऑफ अर्थ की, तो आपका जाके वेट ऑफ मून निकलेगा। मतलब जो मून का जो वेट होता है वो कम होता है, ठीक है। 6 टाइम्स मून का जो वेट होता है वो कम होता है अर्थ से, और अर्थ का जो है 6 टाइम्स ज़्यादा होता है मून से। आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है। इतना क्लियर है। तो मास तो दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन वेट जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मून और अर्थ दोनों का मास सेम होता है, लेकिन उनका जो वेट होगा, क्योंकि दोनों की ग्रेविटी जो है वो कम है, ठीक है। मून पे ग्रेविटी आपको पता है, मैंने अभी यहाँ पे लिखा, दैट इज कितनी होती है 1.62 होती है, और एक्सेलरेशन ऑन अर्थ होती है 9.8 होती है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। इसीलिए अगर मून पे ग्रेविटी कम है तो इसका मतलब कि मून पे आप देखते हो कि एस्ट्रोनॉट वगैरह जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं मून पे, क्योंकि वो मून जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, क्योंकि उसकी ग्रेविटी क्या होती है, कम होती है। और अर्थ जो है फोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इसीलिए उसकी जो ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं बोलती हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 60 kg का है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, 60 kg का है। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि वेट इज इक्वल्स टू मास को ग्रेविटी इनटू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वेट कितना निकल के आता है। वेट इज इक्वल्स टू मास कितना है 60, और अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, अर्थ की ग्रेविटी है आप 9.8 होता है, तो 5 से तो ज़्यादा ही है ना, तो मैं यहाँ पे 10 लिख सकती हूँ। तो वेट उस ऑब्जेक्ट का कितना निकल आएगा, दैट इज 600 निकल आएगा। और फोर्स का मुझे फॉर्मूला ऐसा यूनिट लगानी होगी, दैट इज न्यूटन, ठीक है। और अर्थ की बात करी है मैंने ये। अब मैं अगर इसी 60 kg को अगर मैं मून की बात करूँ, तो मून पे क्या होगा, तो वेट इज इक्वल्स टू 60 इंटू जो होता है आपका ग्रेविटी जो होती है मून पे, दैट इज 1। तो ये आप 600/6 कर दो, ठीक है। 600/6 कर दो, सिंपल, ठीक है। 600/6 कर दोगे तो आपका निकल आएगा 100 न्यूटन, ठीक है। सिंपल सी बात, 100 न्यूटन होती है। आपको सिंपली क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। जैसे इस पर बोला गया है ना कि 6 से डिवाइड कर दो सिंपली, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी, 6 को डिवाइड कर दिया तो 100 न्यूटन। अब आप देखो, अर्थ पर 600 न्यूटन, मून पर 100 न्यूटन, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 6 टाइम्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो मून पे क्या होता है, ग्रेविटी कम होती है, जिस वजह से वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर वो कम होता है, और अर्थ पे क्या होता है 6 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीज़ वेट ऑन द अर्थ और वेट ऑफ द मून की डेरिवेशन आती है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। जो मेन फॉर्मूला बन के रेडी हो जाता है वो यही हो जाता है, ये वाला, ठीक है। ये बन के रेडी हो जाता है। कोई भी वैल्यूज दे रखी हो, सिंपली आपको वेट निकालने को बोला हो, तो इसी तरीके से आप दोनों का वेट भी निकालोगे, ठीक है। आई होप आपको मास और वेट का दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो मैं इस कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। कोई भी पर्टिकुलर वीडियो आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।